बोला जाता है हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है और यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रामायणी हनुमान जी। और उनका कि जहाँ पे रामायण का पाठ होता है वहाँ पे हनुमान जी वास करते हैं। तब तक रामायण का पाठ होता है जब तक हनुमान जी वहाँ पे वास किया करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इनकी जो हनुमान जी की फोटो है वो लगी हुई सामने आपका दिखाई दे रहा है। राम दरबार जिस तरह से कन्हैया जी की ठाकुर जी के रूप में पूजा होती है उसी तरह से राम दरबार की भी उसी तरह से पूजा होती है। इनको भी रखा जाता है ये क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही प्राचीन स्विच है। जब स्टार्टिंग में लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो आई थी चली थी उस समय के ये स्विच लगाए जाते थे और उसी तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं बरसाना में हूँ। जो हमारे ब्लॉग हैं बरसाना से लगातार आ रहे हैं आप लोगों तक। तो पीछे आप लोग मेरे देख रहे होंगे साकरी खोर, जिसका ब्लॉग मेरे चैनल पे पहले आ चुका है। जो राधा रानी जी की बैठक थी, श्री जी की बैठक थी, उसका ब्लॉग भी आ चुका है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है। तो हमने देखा कि काफ़ी पुराना मंदिर है और ये श्री रामचंद्र जी का राम दरबार यहाँ पे लगा हुआ है और उसका श्री राम का मंदिर है। तो इसके अंदर चलते हैं, आपको अवलोकन कराते हैं। प्राचीन देहरा है, आपको इस चीज़ को दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही जो पुराने आर्किटेक्चर है उनमें होती है पौड़ी और प्राचीन गेट लगे हुए हैं और सामने बैठने की वही जगह थी। आप वीडियो को रिवर्स करके भी देख सकते हो। और उसके बाद चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और आपको यहाँ से एक बार चारों तरफ का जो व्यू है, अलौकिक व्यू है, उसको देना चाहूँगा मैं। आप चारों तरफ देख सकते हो जो ये मंदिर की बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी है और इसी वजह से हम यहाँ इस जगह पर आए और यहाँ की जो वीडियो है वो बनाने का प्रयास किया। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी पुरानी है। लगभग जो ये स्थान है इसका तो बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी की यहाँ पे लीलाएं हुई थी, लगभग 5,500 साल से भी पहले की जो बात है, तभी का ये स्थान है। बट ये मंदिर उसके बाद बना है, बट काफ़ी पुराना है और कई तरह के जो साधु संत हुए थे उन्होंने यहाँ पे तप किया था। घोर तप करने के बाद इस स्थान का निर्माण हुआ था और उसी वजह से यहाँ पे जो मंदिर है वो बनाया गया है। तो उसके बाद मैं आपको मंदिर प्रांगण का एक बार पूरा के पूरा जो टूर है वो करा देता हूँ। उसके बाद यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो रामचरितमानस है, रामायण बोला जाता है, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है और यहाँ पे लिखा हुआ है श्री रामायणी हनुमान जी और उनका एक चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं उसको भी आपको समझाना चाहूँगा। तो हमारे धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जहाँ पे रामायण का पाठ होता है वहाँ पे हनुमान जी वास करते हैं। तब तक रामायण का पाठ होता है जब तक हनुमान जी वहाँ पे वास किया करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इनकी जो हनुमान जी की फोटो है वो लगी हुई है। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ जो हनुमान जी हैं वो अजय और अमर हैं, क्योंकि कहीं भी नहीं दिखाया गया, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में यह नहीं दिखाया गया कि हनुमान जी की कोई मृत्यु हो गई। और उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ राम दरबार में। और हनुमान जी के बारे में एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो हनुमान जी थे वो भगवान श्री राम के एक परम भक्त थे, परम आराध्य थे, बहुत बड़े सेवक थे। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको राम दरबार का जो अंदर से अवलोकन है वो एक बार करा देना चाहता हूँ। जो बिल्डिंग है काफ़ी प्राचीन है, आप लोग इस चीज़ को देख के महसूस कर सकते हो। और इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे भी कई तरह की धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका भी आप लोग अवलोकन कर सकते हो। कई तरह के जो साधु महात्मा हैं, जो सिद्ध पुरुष यहाँ पे हुए थे, जिन्होंने तप किया था, उनके फोटो वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक जो घंटी बजाने के लिए होती है वो है, इसको कुछ और बोला जाता है। और यहाँ पे ये भी है, इनको भी कुछ और बोला जाता है। मैं उन चीज़ों का जो नाम है इन भाषा में नहीं जान सकता, जो धार्मिक लैंग्वेज है उसके अनुसार इनको कुछ और कहा जाता है शायद। तो दोस्तों उसके बाद सामने आपका दिखाई दे रहा है राम दरबार। जिस तरह से कन्हैया जी की ठाकुर जी के रूप में पूजा होती है उसी तरह से राम दरबार की भी उसी तरह से पूजा होती है। इनको भी रखा जाता है, इनका श्रृंगार किया जाता है, इनको भोग लगाया जाता है, इनका शयन कराया जाता है। तो आप चारों तरफ देख सकते हो भगवान श्री राम जी हैं और सीता माता जी हैं और पूरा उसी तरह से उनके जो तीनों भाई हैं। और इधर उधर भगवान जो बजरंगबली जी हैं उनकी प्रतिमा भी है। नीचे आप लोग देख सकते हो उधर साइड में बजरंगबली जी की एक प्रतिमा है। और
पूरे के पूरा जो ये एक अनोखा एक अलौकिक विग्रह आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। आप लोग वीडियो में इस चीज़ का अवलोकन कर पा रहे होंगे। और एक बार मैं इस बिल्डिंग को आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा, और जो यहाँ की जो फिटिंग वगैरह है, बिजली का जो कार्य है प्राचीन रखा गया है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देखते ही लगा ये चीज़ आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही प्राचीन स्विच है। जब स्टार्टिंग में लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो आई थी, चली थी, उस समय के ये स्विच लगाए जाते थे और उसी समय पे ये यूज हुआ करते थे। अब के टाइम में तो इस तरह के कुछ स्विच आ गए हैं, जो बटन वगैरह इस तरह के आ गए, और जो फिलहाल का समय है उसमें तो कई तरह के यूनिक टेक्नोलॉजी है। रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, पंख फैन वगैरह को ऑफ करने के लिए, लट्टू वगैरह को ऑफ करने के लिए, बल्ब वगैरह को ऑफ करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ का चारों तरफ का मैंने आपको अवलोकन कराया। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, एक यहाँ पे शिवालय है, और एक अनोखा सा शिवालय हमें यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि हम मंदिरों के व्लॉग्स बनाते रहते हैं, और वहाँ पे इस तरह का शिवालय हमें पहला मिला है, जहाँ पे कई तरह के छोटे छोटे प्रतिमाएं लगाई गई हैं, और बहुत ही बेहतरीन लुक है। आप लोग देख सकते हो एक नज़र में यहाँ का जो पूरा विवरण है वो आप महसूस कर सकते हो। त्रिशूल भी लगा हुआ है, और सामने छोटी सी बजरंगबली जी की प्रतिमा भी है, और ये नंदी महाराज हैं। पूरा के पूरा बहुत ही बेहतरीन दर्शन है। अब दोस्तों उसके बाद मैं आपको यहाँ का जो अंदर एक छोटा सा पेंटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी बनाई गई हैं, जो यहाँ पे महात्मा जी तपे थे उनकी पेंटिंग्स हैं, उनका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप सामने देख सकते हो, ये जो महापुरुष यहाँ पे जिन्होंने तप किया था उनकी पेंटिंग, और ये कुछ भगवान श्री कृष्ण जी की से यहाँ पर जो लीला है उसका वर्णन है, और चारों तरफ इन पेंटिंगों का एक अलौकिक व्यू है। आप लोग इस चीज़ का अवलोकन कर सकते हो। और सामने एक राम दरबार भी है, उसका मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भगवान श्री राम और सीता माता जी बैठे हुए हैं, और उसी तरह से इधर साइड में आपको महापुरुषों की जो यहाँ पे महर्षि हुए थे उनकी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। उनका नाम भी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके उनको पढ़ सकते हो, और पूरा के पूरा विवरण यहाँ पे है। और राम दरबार का ये सांकरी खोर में होना, ये अलग से एक अलग ही चीज़ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो हमारे कीर्तन की लाइन है, हरे राम 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 हरे हरे, और उसके बाद आता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो हमारा कीर्तन होता है, जैसे सुबह सुबह जो कीर्तन होता है, तो उसमें ये पंक्तियाँ यूज की जाती हैं। इन्हीं का जो कीर्तन है वो माना जाता है, और कभी भी जो धार्मिक कार्य है उसका जो कीर्तन है इसी तरह से किया जाता है। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे पंडित जी हैं, हम उनसे इस मंदिर के बारे में दो बातें पूछना चाहेंगे। राधे राधे पंडित जी, जय श्री राम पंडित जी। तो पंडित जी इस स्थान के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं, थोड़ा बहुत। जो मंदिर है राम दरबार है उसके बारे में बताएं। सांकरी खोर का तो मैं पहले ब्लॉग में करा चुका हूँ। ये संतों का स्थान है, शुरू से ही संत ही रहते आए जी। किसी का या एकाएकी है नहीं स्थान, किसी गृहस्थी व्यक्ति का हो एकाएकी। पुराने ज़माने का स्थान है, साधुओं का स्थान है। संती परंपरा इसको ब्राह्मण परंपरा चलाती आ रही है, और अब भी अभयराम दास ब्राह्मण हैं, वो ही उनको चला रहे हैं इस स्थान को। तो यहाँ ऐसा है कि जो कोई यहाँ महंत बनता है वो ब्राह्मण ही बनता है, और वो ही इस गद्दी को चलाता है। ये सांकरी खोर पवित्र स्थान, सिद्ध स्थान है। ये साधुओं का बहुत पुराना, प्राचीन जिसे बोलते हैं, लगभग 5-6 हज़ार साल पहले का जो स्थान बताया जा रहा है। हाँ, ये आप देखो, ये इस तरीके का है जो खंडर पड़ा हुआ है, समझे नहीं। हाँ, ये मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ अपने दर्शकों को। भक्त यहाँ जुड़े और इसका निर्माण कराएं तो बहुत ही धन्यवाद और आनंद होगा भक्तों के लिए यह। जी प्रभु। हाँ, क्योंकि ये स्थान तो देखो भक्त लोगों का ही है। अरे यहाँ आओ, रुको, ठहरो, कोई मना नहीं है। बाबा लोग ना ही नहीं करते, यहाँ सेवा करते हैं जी। प्रसाद पाओ, रुको, सो बैठो, कोई ना ही नहीं है। ये तो इसलिए होते हैं स्थान संतों। जी बिल्कुल। अब होटल में कहीं जाओगे तो आपसे पैसा लेगा, खाने की भी, सोने की भी, बैठने की भी। तो इसलिए भक्तों से मेरी प्रेरणा है कि जितना भी जुड़ें राम मंदिर से जुड़ें और इसका निर्माण कराएं राम मंदिर का। जी। उन लोगों के लिए जीवन में बड़ा आनंद और सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जी। ये इस मंदिर का प्रमाण है। जी। और आप आगे बोलो।
हाँ ये ऐसे ही तो वीडियो बनती है। ना जी बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आपने पंडित जी के श्रीमुख से सुना, ये स्थान है बहुत ही प्राचीन है और इसके बारे में जो भी बातें थी वो उन्होंने बताई और उन्होंने आग्रह भी किया है अपने हिंदू धर्म के जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे दर्शक सभी हिंदू धर्म से ही ताल्लुकात रखते होंगे, जो हमारी ये भगवानों के जो स्थान हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे आएँ। अगर बार बार यहाँ पे आएंगे तो सरकार भी इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी और भक्तों का जितना बड़ा जत्था किसी जगह पे होता है वो जगह उतनी ही बढ़िया और साफ सुथरी और नवीनीकरण उसका हो जाता है। तो दोस्तों जहाँ पे आप मैं जिस तरह से ब्रज यात्रा करा रहा हूँ उसी तरह से मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा भक्त होते हैं उस जगह का जो निर्माण है बहुत ही अच्छा होता है और जहाँ पे भक्त लोग कम होते हैं उस जगह का निर्माण थोड़ा हल्का हो जाता है, क्योंकि उस जगह पे जहाँ भक्त नहीं जाते वहाँ पे कोई सरकार भी इस चीज़ की गौर नहीं देती। तो इसी चीज़ का हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने आग्रह किया है। तो सभी भक्तों से कहना चाहूँगा इस चीज़ की ओर थोड़ा सा गौर दिया जाए। और उसी के साथ आपको ये पूरा के पूरा मंदिर का जो टूर है वो मैंने कराया और इसी के साथ जो राम मंदिर है, राम दरबार है, उस पूरे का मैंने आपको अवलोकन कराया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।